एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फनफिक्शन। तो चलिए इस कहानी की नेक्स्ट पार्ट को शुरू करती हूँ। जंगकुक त्यांग के ऊपर गुस्सा करते हुए अपने घर चले आते हैं और त्यांग भी। त्यांग बहुत ही खुश थे, उसने जंगकुक को गुस्सा दिलाया जैसे जंगकुक ने उसको गुस्सा दिला दिया है। इस बार भी उसने उसको ओल्ड मैन कहा। त्यांग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर बात क्या है। वो जिमिन की बातों को सुनकर अपने कपड़े भी चेंज कर लिया था, उसके बाद भी जंगकुक ने उसको ओल्ड कह दिया। लेकिन क्यों? त्यांग मिरर में देखकर खुद को बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। किस तरह से वो यांग देखेगा, किस तरह से वो खुश रह सकते हैं। मिरर में देखकर वो बहुत देर तक प्रैक्टिस करते हैं। जिन आकर कहते हैं, त्यांग मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ तुम मिरर में कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, आखिर क्या हुआ? क्या तुम्हारे और जंगकुक के डेट अच्छा नहीं रहा क्या? उसने तुम्हें आज भी कुछ कह दिया क्या? आर्यम आ जाते हैं और कहते हैं, आखिर आज भी जंगकुक ने उसको ओल्ड कह दिया होगा। मैंने सही कहा ना? लेकिन जिमिन ने तो कहा था तुम आज बहुत ही स्टाइलिश बनकर गए हो, फिर भी उसने तुम्हें ऐसा क्यों कहा? त्यांग कहते हैं, आप लोग को सारी बातें पता चल जाता है और जिमिन को भी, क्योंकि आप लोग आपस में बातें करते हो और मुझे लेकर मजाक उड़ाते हो। आप लोग मेरे सामने इतने दिनों से नहीं कहा कि मैं ओल्ड दिखता हूँ। मुझे उस लड़के के मुँह से सुनना पड़ा जिसके साथ आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हो। आखिर आप लोग का प्रॉब्लम क्या है? वो गुस्सा करते हुए जाने लगते हैं। जाते हुए जिमिन के साथ टकरा जाते हैं। त्यांग कहते हैं, जिमिन यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे सामने नहीं आना चाहिए था। जिमिन कहते हैं, त्यांग अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हारे हाथों में मार खाने के लिए तैयार हूँ। आखिर मेरी ही गलती है। चलो प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से तुम यंग देख सकते हो। तुम हो 24 ईयर्स का, लेकिन फिर भी तुम 30 ईयर्स के ज़्यादा लगते हो। त्यांग जिमिन को गुस्से से बोलते हैं, आखिर तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, तुम लोगों का अगर ऐसा ही करना है, जितना चाहे मजाक उड़ा लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिमिन त्यांग की हैंड पकड़ के रोक लेते हैं और कहते हैं, मत जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? चलो बातें करते हैं, इसके बाद तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। चलो। आर्यम जिन को कहते हैं, चलो जिन हम यहाँ से चलते हैं, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं। त्यांग का सोलमेट आ गए हैं उसको समझाने के लिए, उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसे भी त्यांग की शादी तो जंगकुक से ही होगा। आखिर जंगकुक त्यांग को शादी करने के लिए मरे जो जा रहे हैं। त्यांग कहते हैं, क्या वो मुझसे शादी करना चाहते हैं? किसने कहा? तो आर्यम कहते हैं, मैं मजाक कर रहा था, वो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तुम तो करना चाहते हो ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तुम दोनों में से एक अगर तैयार हो गए शादी के लिए, तो फिर दूसरा इंसान भी शादी करने के लिए मान जाएगा। त्यांग कहते हैं, आप लोग को ऐसा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो मुझसे शादी करना चाहता भी होगा। उसने मुझे साफ मना कर दिया। तो फिर जिन कहते हैं, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? एक बार पहले तुम कह दो, तुम आखिर क्या चाहते हो? त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ वो जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर जिमिन कहते हैं, आखिर तुम उसको क्या दिखाने वाले हो? त्यांग तुम क्या बोल रहे हो? जिमिन नॉटी बातें करने लगते हैं। जिन और आर्यम यहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं, इन दोनों को अकेला छोड़ दो। त्यांग और जिमिन बहुत ही मस्ती कर रहे थे। त्यांग जिमिन को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। ये दोनों पहले से ऐसा करते हैं। और यहाँ पर जंगकुक वो मना कर देते हैं, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ डैड। मिस्टर जियोन जंगकुक को कहते हैं, तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं जंगकुक, क्योंकि वो तुमसे शादी करने के लिए मान गए हैं और तुम्हें उसे शादी करना होगा। जंगकुक कहते हैं, मुझे नहीं करना है, आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर भी मिसेस और मिस्टर जियोन जंगकुक को फोर्स कर रहे थे इस शादी को करने के लिए हाँ बोलने के लिए। जंगकुक कहते हैं, वो मुझसे डेट करने के लिए बोला था, अब मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उनके ऑफिस जाकर देखना चाहता हूँ। आखिर वो करता क्या है? कहीं उसने झूठ तो नहीं कहा ना कि वो बहुत बड़ा सीईओ है? मिस्टर और मिसेस जॉन कहते हैं, अगर तुम्हें उस पर शक है तो जाकर चेक कर लो, मना किसने किया? जंगकुक कहते हैं, हाँ मैं अभी जाने वाला हूँ। वो त्यांग से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाने वाला है। त्यांग इस बात के बारे में नहीं जानते हैं। जंगकुक उसकी पेरेंट्स को पहले ही मना कर दिया था। वो अचानक जाकर त्यांग को चेक करना चाहते हैं, आखिर वो इतने बड़े किम कंपनी की सीईओ है या नहीं। जंगकुक त्यांग से मिलने के लिए रिसेप्शन पर आ जाते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ की सीईओ से मिलना चाहता हूँ। त्यांग के मैनेजर जेहोब जंगकुक को इंतज़ार करने के लिए कहते हैं और त्यांग के पास जाकर कहते हैं, बॉस आपसे मिलने के लिए कोई लड़का आया है, वो बहुत ही जिद कर रहे हैं, क्या करूँ?
त्यांग कहते हैं जेहोप तुमने उसका नाम पूछा है क्या? आखिर उसका नाम क्या है? जेहोप कहते हैं उसका नाम है जियोन जॉनकुक। वो तुमसे मिलना चाहते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा जिद कर रहे थे। त्यांग कहते हैं हाँ ठीक है, उसको अंदर भेज दो। वो मैं उससे शादी करने वाला हूँ। वो मेरा होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है। जेहोप कहते हैं कंग्रेचुलेशन त्यांग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? त्यांग कहते हैं आखिर तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, मैं तुमसे कैसे छुपा सकता हूँ? मैं तुमसे बोलने ही वाला था। ऐसे भी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, शायद इसीलिए यहाँ पर आया होगा, लेकिन मैं तो उसी से ही शादी करूँगा। जेहोप कहते हैं लेकिन वो तुमसे शादी करने के लिए मना क्यों कर रहा है? आखिर तुम्हारे जैसे कम उम्र में सीईओ बनने वाला इंसान के साथ कौन नहीं शादी करना चाहेगा? तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा होता, मैं कब का तैयार हो जाता और तुम उसके साथ फोर्सफुली शादी करने वाले हो। वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहते फिर भी। त्यांग ऐसा मत करो, मैं हूँ ना। त्यांग कहते हैं जेहोप मजाक करना बंद करो और उसको अंदर भेजो। मैं उसी से ही शादी करूँगा और उसको मज़ा चखाऊँगा। जंगकुक जेहोप की बातों से अंदर आ जाते हैं और कहते हैं तो सच में आप यहाँ का सीईओ हो या फिर इतनी देर से नाटक करने की प्लान कर रहे थे और जब मैं यहाँ पर आया आप यहाँ का सीईओ बन गए? कहीं ऐसा तो नहीं आप यहाँ का एम्प्लॉय हो? मैंने बहुत सारे ड्रामा में ऐसा देखा है। त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं तुम बहुत ही फिल्मी हो, ये सब कुछ फिल्मों में होता होगा, रियल लाइफ में नहीं होता है। कोई भी सीईओ अपने एम्प्लॉय को खुद के चेयर में नहीं बैठाएगा, समझे? मैं ही इस किम कंपनी की सीईओ हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम सबसे जाकर पूछ सकते हो। और बाहर मेरा नाम नहीं देखा है क्या? जंगकुक त्यांग को कहते हैं ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आप ही यहाँ का सीईओ हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप ज़बरदस्ती मेरे साथ शादी क्यों करना चाहते हो? त्यांग जंगकुक के करीब आ जाते हैं। जंगकुक पीछे जाने लगते हैं और त्यांग जंगकुक के और भी करीब आ रहा था। धीरे धीरे त्यांग जाकर जंगकुक के साथ और क्लोज होने लगते हैं और जंगकुक दीवार के साथ टकरा जाते हैं। त्यांग जंगकुक को अपनी दोनों हाथों से कवर कर लेते हैं दीवार के साथ। जंगकुक बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जंगकुक घबरा जाते हैं। त्यांग धीरे धीरे जंगकुक के होठों की तरफ जा रहे थे। जंगकुक जैसे ही त्यांग को पुश करने ही वाले थे, त्यांग जंगकुक की हैंड को पकड़ लेते हैं और उसके गले की तरफ जाने लगते हैं। जंगकुक देखते हैं वो त्यांग उसके नेक की तरफ जा रहे हैं। त्यांग को वो जोर से धक्का तो देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाएगा। त्यांग उसकी हैंड को पकड़ के रखा था दीवार के साथ। जंगकुक त्यांग को कहते हैं क्या करने वाले हो आप? क्या आप मेरे साथ हुकअप करना चाहते हो? त्यांग कहते हैं क्या? जंगकुक कहते हैं हाँ, मैंने सही कहा, आप ऐसा ही करना चाहते हो। आप दिखाना चाहते हो कि आप ओल्ड होने के बाद भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। आप बहुत ही पावरफुल हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपके साथ नहीं शादी करना चाहता हूँ, समझे? अगर आप मेरे साथ अभी भी ज़बरदस्ती भी करने वाले हो ना, फिर भी मैं शादी नहीं करूँगा। त्यांग कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये ऑफिस है, ये तुम्हारा घर नहीं और ना ही मेरा बेडरूम, समझे? जंगकुक कहते हैं तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ? त्यांग कहते हैं वो तुम्हारे शोल्डर में एक स्पाइडर है और कुछ नहीं। मैं उसको निकालने वाला था लेकिन अभी नहीं निकालूंगा। जंगकुक चीखने लगते हैं और कहते हैं जल्दी से उसको हटाइए, मुझे बहुत डर लगता है। त्यांग जंगकुक की ऐसी हरकतों को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम कितने बच्चे जैसे हरकतें कर रहे हो। आखिर तुम एडल्ट हो, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? एक स्पाइडर से डर रहे हो? मुझे पता ही था, इसलिए मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। मैं समझ रहा था तुम्हें नहीं कहूँगा, लेकिन तुम तो कुछ और ही समझ रहे थे। तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ हुकअप करने वाला हूँ, है ना? त्यांग की इस बार में सुनकर जंगकुक कहते हैं आप जिस तरह से मेरे क्लोज आ रहे थे, मुझे तो यही लगेगा ना कि आप मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे शोल्डर पर स्पाइडर है? आप उसको फेंक क्यों नहीं रहे हो? त्यांग कहते हैं वो अभी चला गया। जंगकुक कहते हैं क्या सच में वो चला गया? त्यांग कहते हैं हाँ, वो तुम्हारे पैर के नीचे ही है। जंगकुक त्यांग की गोद में उठ जाते हैं और उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। त्यांग अब पूरी तरह से हैंग हो चुके हैं। जंगकुक ने आखिर ऐसा क्यों किया? त्यांग की बॉडी अब बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, क्योंकि जैसे ही जंगकुक उसकी गोद में उठ गया, उसको बहुत ही टाइटली पकड़ लिया अपने दोनों पैरों से, त्यांग की कमर को जकड़ लिया। त्यांग और जंगकुक बहुत ही नज़दीक थे, इन दोनों की बॉडी पार्ट्स भी बहुत ही क्लोज थे। तो फिर हमारा त्यांग तो हॉट फील करेगा ही ना।
और जॉनकुक भी। वो कुछ देर के लिए शॉक हो जाते हैं। एक क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, अब वो कैसे त्यांग को फेस करेगा। वो जल्दी से त्यांग की गोद से नीचे उतर जाते हैं और कहते हैं सॉरी। त्यांग कहते हैं थैंक गॉड, आखिर में तुमने मुझसे सॉरी कहा। मैं इस सॉरी को सुनने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक कहते हैं क्या आप मेरे सॉरी सुनने की इंतज़ार कर रहे थे। त्यांग कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम पहले दिन से ही बदतमीजियाँ करते जा रहे हो, तुम्हें सॉरी कहना चाहिए था बहुत पहले ही। चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। त्यांग जंगकुक के यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जंगकुक गुस्से से कहते हैं ऐसे भी मैं यहाँ से जाने वाला था, आपको मुझे यहाँ से इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे भी मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो। त्यांग कहते हैं व्हाई नॉट। जंगकुक कहते हैं अब तो मैंने आपको सॉरी भी कह दिया, फिर भी आप अभी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो। त्यांग कहते हैं नहीं, मुझे तुमसे ही शादी करना है, मैंने सोच लिया है, ये फाइनल है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अगर तुम इस शादी को तोड़ सकते हो तो तोड़ लो। जंगकुक वो अपने घर चले जाते हैं गुस्सा करते हुए, और त्यांग को वो गालियाँ दे रहे थे। मिस्टर और मिसेस जंग कहते हैं जंगकुक क्या हुआ, तुम तो अभी त्यांग के साथ मिलकर आए हो ना, तो क्या उसने तुमसे कुछ कहा है। उसने कॉल किया था और तुम्हें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहते हैं क्या, उसने कॉल करके क्या कहा। त्यांग उसने मना कर दिया है क्या शादी के लिए। तो मिस्टर और मिसेस जंग कहते नहीं, उसने कहा तुम भी शादी के लिए मान गए हो और वो बहुत खुश लग रहे थे। आखिर तुम दोनों शादी करने वाले हो, शादी की तैयारियां करने के लिए कहा। जंगकुक कहते हैं क्या, लेकिन मैंने शादी के लिए। तो मिस्टर और मिसेस जंग जंगकुक को कुछ नहीं कहने देते हैं और जंगकुक के मुंह में स्वीट रख देते हैं। जंगकुक बात नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर मिस्टर और मिसेस जंग शादी की तैयारियां कर रहे थे। रिलेटिव्स को कॉल किए जा रहे थे, सब लोग को बोले जा रहे थे जंगकुक की शादी होने वाले हैं बहुत बड़ा सीईओ किम त्योंग के साथ। सब लोग सुनकर बहुत ही खुश थे। रिलेटिव्स जंगकुक की शादी के बारे में सुनकर बहुत ही खुश थे, उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन जंगकुक किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है। वो अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, उसको त्यांग से ही शादी करना होगा। वो भाग भी नहीं सकते, उसके पास पैसे भी नहीं है। उसके बाद यूनो जंगकुक को कॉल करते हैं और कहते हैं तुम शादी करने वाले हो जंगकुक, तुमने मुझसे कहा भी नहीं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। आखिर इतनी जल्दी क्या था, तुम सिर्फ एडल्ट ही हुए हो, इतनी जल्दी क्या थे। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, हम दोनों लिविंग में रहना चाहते हैं। जंगकुक कहते हैं हम दोनों, क्या मतलब, मैं तुम्हें उस तरह से कभी देखा ही नहीं यूनो, और ना ही तुम्हारे साथ लिविंग में रहने वाला था। तुम्हें किसने कह दिया। ये सब कुछ सोचना बंद करो, और ऐसे भी आप कुछ नहीं हो सकता है तुम्हारी और मेरी। यूनो कहते हैं लेकिन जंगकुक क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। हम दोनों पहले रिलेशनशिप में चले जाते, उसके बाद शादी के बारे में सोच लेते, लेकिन तुम तो अभी शादी कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। जंगकुक कहते हैं यूनो इन सारी बातों को छोड़ दो, अगर उस दिन तुमने मुझे अपने घर पर रख दिया होता तो फिर शायद आज इतना कुछ होता ही नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना भी हिम्मत नहीं था, अपने दोस्त को तुम्हारे घर में रख भी नहीं पाया तुम। आखिर तुम अपने प्यार को कैसे अपने पेरेंट्स के सामने बोल सकते हो। मैं नहीं जानता हूँ और ना ही सोचना चाहता हूँ। चलो कोई बात नहीं, अब तो मेरी शादी होने वाला है, मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फोर्सफुली मुझे उनके साथ शादी कराने वाले हैं, और मैं तुम्हें भी ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हारी इसमें गलती है। आखिर मेरी किस्मत में शायद यही सब कुछ लिखा हुआ है, तो क्या ही कर सकते हैं। यूनो कहते हैं नहीं जंगकुक, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम मेरे घर आ जाओ। आप तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर नहीं है, तुम आ सकते हो और जितने दिन चाहे यहाँ पर रह सकते हो। जंगकुक कहते हैं इसका मतलब जैसे ही तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, तो फिर मैं यहाँ पर आकर क्या करूँगा। यूनो कहते हैं मैंने ऐसा कब कहा। जंगकुक कहते हैं इसका यही मतलब निकलता है, तुम्हारे पेरेंट्स जब आएंगे तुम उनको कह पाओगे क्या तुम मुझे पसंद करते हो, मेरे साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। नहीं ना, तो मैं तुम्हारे घर में आकर क्या करूँगा। नहीं, मुझे नहीं आना है। यूनो थैंक्स, तुम मेरी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। यूनो कहते हैं जॉनकुक यूनो को बोल देते हैं मेरी शादी होने वाले है, मेरी शादी में आ जाना, और हाँ अब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, जब मेरी शादी हो जाएंगे मुझसे मिलने के लिए आ जाना।
मैं तुम्हें इन्वाइट करता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मेरे पेरेंट्स ऐसे भी तुम्हें इन्वाइट करने वाले हैं, लेकिन ज़रूर आना और देख कर जाना मैं कितना खुश हुई शादी में। यूनो कहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जॉनकुक। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आखिर तुम खुश कैसे हो सकते हो? मुझे लगा तुम भी मुझे पसंद करते हो। आखिर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी फोर्सफुली शादी नहीं करा सकते हैं। जॉनकुक कहते हैं, किसने कहा? मैं भी इस शादी से खुश हूँ, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उनके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत बड़ा किम कंपनी की सीईओ है और मुझे क्या चाहिए? मेरी लाइफ तो ऐश की जीने वाली हूँ मैं। अब मैं उनके साथ शादी करूँगा किसी भी कीमत पर। अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तुम भी नहीं। यू नो वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और जंगकुक को कहता है, जंगकुक तुम उस दिन के लिए ये सब कुछ कर रहे हो क्या? मैंने उस दिन तुम्हें अपने घर पर नहीं रखा, सॉरी। लेकिन जंगकुक फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पर वो अब बहुत ही सैड लग रहे थे। वो कुछ आइडिया करने लगते हैं कैसे जंगकुक और त्यांग की शादी तोड़ेगा और जंगकुक को अपना बना लेगा। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना और आप लोगों को ये कहानी कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? मैं आप लोगों की कमेंट पढ़कर बहुत खुश होता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ही प्यारे कमेंट करते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।